हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बजट 2022-23 के बारे में, जो 1 फरवरी को पेश किया गया था भारतीय संसद में। और जो संसद में पेश किया था वो क्या था, भारत की वित्त मंत्री जो थी निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। और यह बजट किस तरीके से आम आदमी पर अपना प्रभाव डालने वाला है, हम यहाँ पर बात करेंगे। और भारत का राजकोषीय घाटा क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा हम बात करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यहाँ पर बात करेंगे। और महत्वपूर्ण जो प्रश्न होने वाले हैं बजट से संबंधित उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो सभी जानकारी यहाँ पर बजट के बारे में बात करेंगे जो आम आदमी को प्रभावित करेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सके। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया। तो ये पेश किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इन्होंने यह बजट हमारे संसद में पेश किया और ऐसा लगातार यह चौथा अवसर था जब हमारी वित्त मंत्री यानी एक महिला वित्त मंत्री ने संसद में यह बजट जो है वो पेश किया है। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी, 2 बार। अब तक यहाँ पर 2 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। पेपरलेस बजट की बात करते हैं तो इसमें जो पेपर का यूज़ नहीं होता है, पूरी तरह यह डिजिटल माध्यम से पेश किया जाता है और इसमें पेपर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, उसको बोलते हैं पेपरलेस बजट। अब तक यह 2 बार संसद में पेश किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में। तो संसद में कुल मिलाकर अब तक 2 बार जो है बजट पेश किया गया है पेपरलेस। और पहली बार 2021-22 में यह बजट पेश किया गया था और दूसरी बार 2022 में। और कोविड-19 ध्यान में रखते हुए यह बजट जो है पेपरलेस बजट बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया। तो ये पेश किया गया था 1 फरवरी में। 1 फरवरी में यह पेश किया गया था। 2017 से लगातार यह बजट जो है 1 फरवरी में पेश किया जा रहा है हमारी संसद में। इससे पहले अगर बात करते हैं तो यह जो बजट था वो 30 मार्च को पेश किया जाता था। तो इस 1 महीने के अंतराल को ख़त्म करने के लिए ही मोदी सरकार ने यहाँ पर यह फैसला लिया कि वो जो केंद्रीय बजट है उसको 1 फरवरी में जो है पेश करेंगी संसद में। तो काफ़ी पहल अच्छी थी ये, जो 1 महीने के गैप को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए और जो योजनाएं थी उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए यह पहल करेगी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सही उत्तर जो है हमारा हुआ है यहाँ पर डी, किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं हम, तो यहाँ पर यह है कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है बजट की जगह। बजट की बात करते हैं तो यह जो है आम जनता और मीडिया के माध्यम से इसको जो है हम यहाँ पर बजट बोलते हैं, लेकिन कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है हमारे संविधान में। हमारे संविधान में जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग बजट की जगह पर किया गया है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। चलते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक है वो ये है कि बजट 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो बजट 2022 में वो कौन कौन सी यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं जो आम जनमानस को प्रभावित करने वाली हैं, और वो कौन कौन से स्टेप लिए हैं जिनसे आपको आपके सामान्य जीवन को प्रभावित किया जाता है। तो इसी क्रम में जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर डिजिटल करेंसी। इसके बारे में बात करते हैं। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपया कहा है। नेक्स्ट पर बात करते हैं हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी एंड एनएफटी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल स्टेटस यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। यानी अब क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी पर यहाँ पर 30% आपको टैक्स जो है वो देना होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक है वो ये है कि विकास दर। बजट 2022-23 में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इनकम टैक्स। तो आयकर के बारे में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है। इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायतें मिली हैं और ना ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। यानी यहाँ पर आयकर जो पूर्ववर्ती स्थिति में चलता आ रहा था वही यहाँ पर जारी रहेगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर टॉपिक है वो ये है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। वित्त मंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा जो है वो भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित किया गया है और इसी पैसे से देश की ही रक्षा कंपनियों से हम हथियार खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि पीएम आवास योजना। वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल यूनिवर्सिटी। वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी गठन का प्रस्ताव रखा गया है और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब और स्कोप मॉडल के तौर पर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 18% से घटाकर यहाँ पर 15% किया गया है और कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर यहाँ पर 7% किया गया है। आपको बताते चलें कि इनकम टैक्स में कोई भी कमी नहीं की गई है और वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट टैक्स में एक भारी छूट प्रदान की गई है जो लगभग 3% की छूट यहाँ पर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। जो हमारे पास है टॉपिक वह है कि शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या किया है। तो पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम के 12 से बढ़ाकर इसको 200 टीवी चैनल तक विस्तृत किया जाएगा और सभी स्कूलों में इससे कक्षा के 1 से 12 तक सभी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो भारत की जो योजनाएं हैं उसको आधुनिक दौर की ज़रूरतों की खेती को पूरा किया जा सके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अब नेक्स्ट स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एलजीसीटी टैक्स। तो वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% किया गया है। किसी भी एलटीसीजी टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। तो राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की जो 10% से बढ़ाकर इसको 14% तक किया गया है। फिर हमारे पास 60,000 नई नौकरियों देने का वादा किया है वित्त मंत्री ने। तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएलआई स्कीम को अच्छी सफलता मिल रही है और इसे अगले 5 साल से 60 लाख नई नौकरी पैदा करने की संभावना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बजट के दौरान विकास के 4 पिलर यहाँ पर गिनाए हैं और बात करते हैं तो 4 पिलर कौन से हैं। तो इसमें से एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और साथ ही 25 साल के लिए ग्रोथ का एक ब्लूप्रिंट भी यहाँ पर तैयार किया गया है। फिर हमारे पास 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कब घोषित किया गया है। तो 2022-23 को यह घोषित किया गया है। तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं धान की खरीद के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान यहाँ पर करने वाली है। केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में बनाने की यहाँ पर घोषणा भी केंद्रीय बजट में की गई है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर इस 5G स्पेक्ट्रम जो अभी काफ़ी चर्चा में यहाँ पर रहा है। मंत्री ने कहा है कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, लेकिन 5G सेवा की जो शुरुआत है 2023 में यहाँ पर शुरू होने वाली है और यह भी ऐलान किया गया है कि 2025 तक देश के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर भी पहुँचा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वह है राजकोषीय घाटा। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो वार्षिक जो राजकोषीय घाटा रहा है वो रहा है यहाँ पर 6.9% यहाँ पर रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार सीधे सीधे यहाँ पर प्रश्न हो जाता है कि भारत का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष कितना रहा है। तो वो रहा है 6.9% और 2022-23 में जो उसके रहने की संभावनाएं हैं वह है यहाँ पर 6.4%। तो दोनों ही यहाँ पर ये है महत्वपूर्ण है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं ई पासपोर्ट के बारे में। तो यह भी काफ़ी चर्चा में रहा है। ई पासपोर्ट में एक नई घोषणा यहाँ पर की गई है। यह पासपोर्ट 2022 में लॉन्च किया जाएगा जो चिप आधारित होगा और ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे 2047 तक। जो भारत की आबादी है वो शहरों में रहना प्रारंभ कर देगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो यहाँ पर कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पारंपरिक प्रश्नों के रूप में हम यहाँ पर इनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। तो वो है यहाँ पर निर्मला सीतारमण। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूर्णकालिक की। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री
कौन है? तो सही उत्तर जो है हमारा यहाँ पर वो है इंदिरा गांधी, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किन प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया गया है? तो सही उत्तर जो है हमारा वो है यहाँ पर उपयुक्त सभी। तीनों ही प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ पर हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, इन तीनों ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए यहाँ पर बजट को भी संसद में कहाँ पर पेश किया है? तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये यहाँ पर पेश किया था R.K. शनमुख शेट्टी ने। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। तो इन्होंने ये कब पेश किया था? तो ये पेश किया था 26 नवंबर 1947 को इन्होंने यहाँ पर ये पेश किया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर जो है हमारा यहाँ पर वो है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने यह जो बजट पेश किया था वो किया था 18 फरवरी 1860 में इन्होंने यह जो है बजट पेश किया था। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये पेश किया था जॉन मैथाई ने। सही उत्तर जो हमारा यहाँ पर ए, जॉन मैथाई। इन्होंने यह जो बजट पेश किया था वो किया था 28 फरवरी 1950 में इन्होंने यह बजट जो है पेश किया था जॉन मैथाई ने। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सही उत्तर है हमारा मोरारजी देसाई। इन्होंने अब तक कुल 10 बार बजट जो है वो पेश किया है। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो मोरारजी देसाई के पास है। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो मनी बजट और वोट एंड अकाउंट दोनों ही यहाँ पर इनको बोलते हैं। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए, सी, सॉरी, सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। दोनों ही यहाँ पर सही है, मनी बजट भी और वोट एंड अकाउंट बजट भी। तो अगर हम बात करते हैं अंतरिम बजट की, तो यहाँ पर ये जो कुछ समय के लिए जो है बजट पेश किया जाता है। कुछ अगर मान लिया किसी योजना को पूरा होने में अभी समय है और जो है उसमें पैसा खत्म हो गया है, तो उसको जो है हम अंतरिम बजट के रूप में पेश करते हैं। यह कोई सरकार यदि कुछ समय के लिए शेष बच गई है तब भी यह बजट जो है पेश किया जाता है, उसको हम यहाँ पर अंतरिम बजट पेश करते हैं। और 5 साल जब सरकार के पूरे होते हैं और कुछ समय जो है यहाँ पर शेष बचता है तब भी अंतरिम बजट पेश किया जाता है। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। आशा करते हैं आपको हमारी सीरीज पसंद आई होगी। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।